क्या आप यकीन करेंगे कि टोक्यो के नीचे एक ऐसी विशाल भूमिगत दुनिया छिपी हुई है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसी दिखती है। इतनी बड़ी कि उसके अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी मूर्ति भी समा जाए। लेकिन यह जगह किसी फिल्म के लिए नहीं बनाई गई। इसका एक ही मिशन है, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक टोक्यो को विनाशकारी बाढ़ से बचाना। इसका आधिकारिक नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल, लेकिन दुनिया इसे जी कैन्स के नाम से जानती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत फ्लड डाइवर्जन सुविधा है। जापान ने इस मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पर $2 बिलियन से भी अधिक खर्च किए। इसे बनने में 14 साल लगे और आज यह हर साल टोक्यो को अरबों डॉलर के नुकसान से बचाने में मदद करता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जमीन के 50 मीटर नीचे ऐसा क्या बनाया गया है जो पूरे शहर को बाढ़ से बचा सकता है, और इसे दुनिया का सबसे शानदार इंजीनियरिंग चमत्कार क्यों कहा जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टोक्यो को इतनी बड़ी समस्या क्यों है। जापान हर साल कई शक्तिशाली टाइफून और रिकॉर्ड तोड़ बारिश का सामना करता है। टोक्यो के आसपास कई छोटी और मध्यम नदियां बहती हैं। सामान्य दिनों में ये नदियां शांत रहती हैं, लेकिन कुछ ही घंटों की भारी बारिश इन्हें खतरनाक रूप से उफान पर पहुंचा देती है। अगर इस अतिरिक्त पानी को कहीं और नहीं भेजा जाए तो लाखों लोगों के घर, सड़कें, रेलवे लाइनें, मेट्रो नेटवर्क और उद्योग पानी में डूब सकते हैं। एक बड़ी बाढ़ पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को कई वर्षों तक प्रभावित कर सकती है। इसी खतरे को रोकने के लिए जापान ने एक ऐसा समाधान तैयार किया जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे बनाया गया। यह केवल एक सुरंग नहीं है, बल्कि कई किलोमीटर लंबा एक विशाल इंजीनियरिंग नेटवर्क है जो जरूरत पड़ने पर पूरे शहर की रक्षा करता है। इस पूरे सिस्टम की शुरुआत होती है 5 विशाल भूमिगत सिलोज से। ये साधारण गड्ढे नहीं हैं। हर एक लगभग 65 मीटर गहरा और 32 मीटर चौड़ा है। अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को इनमें खड़ा कर दिया जाए तब भी उसके आसपास काफी जगह बच जाएगी। जब किसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगता है तो अतिरिक्त पानी विशेष इनलेट्स के जरिए इन सिलोज में गिरता है। ऊपर शहर में लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन नीचे लाखों लीटर पानी एक विशाल भूमिगत नेटवर्क में प्रवेश कर रहा होता है। अब सवाल उठता है कि यह पानी आगे जाता कहां है। इन 5 सिलोज को जोड़ती है 6.3 किलोमीटर लंबी एक विशाल सुरंग। इसका व्यास इतना बड़ा है कि इसके अंदर बड़े ट्रक आराम से चल सकते हैं। यह सुरंग किसी अंडरग्राउंड हाईवे की तरह काम करती है और सभी सिलोज से आने वाले पानी को एक ही दिशा में सुरक्षित तरीके से पहुंचाती है। लेकिन अगर इतना सारा पानी सीधे पंपों तक पहुंचा दिया जाए तो उसका दबाव इतना अधिक होगा कि पूरी संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सिस्टम का अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहीं आता है जी कैन्स का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा, जिसे पूरी दुनिया अंडरग्राउंड टेम्पल के नाम से जानती है। पहली बार इसे देखने वाला लगभग हर व्यक्ति यही सोचता है कि वह किसी प्राचीन मंदिर, साइंस फिक्शन फिल्म या वीडियो गेम के सेट पर आ गया है। यह एक विशाल भूमिगत कक्ष है जिसकी लंबाई लगभग 177 मीटर और चौड़ाई लगभग 78 मीटर है। इसके अंदर 59 विशाल कंक्रीट के स्तंभ खड़े हैं। हर स्तंभ लगभग 25 मीटर ऊंचा है और उसका वजन लगभग 500 टन है। लेकिन ये स्तंभ केवल छत को सहारा देने के लिए नहीं बनाए गए। इनका एक और बेहद महत्वपूर्ण काम है। जब यह विशाल टैंक खाली होता है तब जमीन के नीचे मौजूद भूजल का दबाव इतना अधिक हो सकता है कि पूरी संरचना को ऊपर धकेलने की कोशिश करे। इन्हीं 500 टन भारी स्तंभों का वजन पूरे टैंक को मजबूती से जमीन में जकड़ कर रखता है। यही कारण है कि इतनी विशाल संरचना वर्षों तक सुरक्षित और स्थिर बनी रहती है। जब सिलोज से तेज गति से पानी इस कक्ष में प्रवेश करता है तो ये स्तंभ उसके प्रवाह को तोड़ते हैं। पानी की गति कम हो जाती है, दबाव नियंत्रित हो जाता है और विशाल जलधारा सुरक्षित तरीके से अगले चरण के लिए तैयार हो जाती है। अब आता है सिस्टम का सबसे शक्तिशाली हिस्सा। इस पूरे परिसर में लगाए गए विशाल पंप सामान्य पंप नहीं है। इनमें संशोधित एयरक्राफ्ट जेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे ये अविश्वसनीय गति से पानी बाहर निकाल सकते हैं। ये पंप हर सेकंड लगभग
200 टन पानी इस सिस्टम से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। यानी कुछ ही मिनटों में लाखों लीटर पानी अंडरग्राउंड टेम्पल से निकालकर पास बहने वाली विशाल एडो रिवर में भेज दिया जाता है। एडो रिवर इतनी बड़ी है कि वह इस अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से समुद्र की ओर ले जा सकती है। यही वजह है कि जिन इलाकों में पहले हर बड़े तूफान के दौरान बाढ़ आ जाती थी, वहां अब पानी नियंत्रित तरीके से शहर से दूर भेज दिया जाता है। अब सोचिए, $2 बिलियन का यह प्रोजेक्ट सुनने में बेहद महंगा लगता है, लेकिन अगर टोक्यो जैसे विशाल महानगर में एक भी बड़ी बाढ़ आ जाए तो उसका आर्थिक नुकसान $70 बिलियन से भी अधिक हो सकता है। यानी केवल एक बड़ी आपदा का नुकसान ही इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत से कई गुना ज्यादा है। यही कारण है कि जापान इसे खर्च नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा में किया गया निवेश मानता है। दिलचस्प बात यह है कि यह सिस्टम हर दिन नहीं चलता। इसे औसतन साल में लगभग 7 बार सक्रिय किया जाता है, केवल तब जब भारी बारिश या टाइफून वास्तव में खतरा पैदा करते हैं। लेकिन जब भी यह चालू होता है, यह करोड़ों लोगों और अरबों डॉलर की संपत्ति की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। पूर्ण संचालन शुरू होने के बाद से यह प्रणाली $1 बिलियन से अधिक की बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने में मदद कर चुकी है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वास्तविक उपयोगिता इससे कहीं अधिक है। इतना ही नहीं, इसकी अनोखी बनावट ने इसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया है। इसकी विशाल कंक्रीट संरचना और रहस्यमयी वातावरण के कारण यहां कई फिल्मों, टीवी शो, वीडियो गेम और एनिमे की शूटिंग की जा चुकी है। आज यहां गाइडेड टूर भी आयोजित किए जाते हैं, जहां लोग इस इंजीनियरिंग चमत्कार को अपनी आंखों से देखने आते हैं। आमतौर पर जनता इस जगह को तभी देख पाती है जब मौसम सामान्य हो और सिस्टम संचालन में न हो। जीकैन्स हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। ज्यादातर देश आपदा आने के बाद नुकसान की भरपाई करते हैं, लेकिन जापान ने फैसला किया कि आपदा आने से पहले ही समाधान तैयार किया जाए। यही सोच आधुनिक इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी ताकत है। समस्या का इंतजार मत करो, उसे होने से पहले रोक दो। जब अगली बार आप टोक्यो की चमचमाती सड़कों, ऊंची इमारतों और व्यस्त जीवन को देखें, तो याद रखिए कि उस पूरे शहर के ठीक नीचे एक अदृश्य विशाल मशीन लगातार तैयार बैठी है। ऐसी मशीन जिसे अधिकांश लोग कभी देख भी नहीं पाते, लेकिन वही मशीन हर साल लाखों लोगों की जिंदगी, उनके घरों और पूरे शहर की अर्थव्यवस्था की रक्षा करती है। शायद यही वजह है कि जीकैन्स को केवल एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग के सबसे महान चमत्कारों में से एक माना जाता है।